भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री B.R. गवई ने अमरावती में एक सभा के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो न केवल न्यायपालिका के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं, बल्कि नए वकीलों, नेताओं और समाज को एक गहरा संदेश भी देते हैं। 23 नवंबर 2025 को अपने पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना था कि वे सेवानिवृत्ति के बाद केवल परामर्श और मध्यस्थता जैसे न्यायिक कार्यों में ही अपना योगदान देंगे। ये एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट संकल्प है जिसमें वे न्यायिक निष्पक्षता और गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं। ये बयान उस समय और भी अधिक मायने रखता है जब पिछले कुछ वर्षों में कई उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने या तो सरकारी पद स्वीकार किए हैं या फिर राजनीति में कदम रखा है। न्यायमूर्ति गवई का कहना था कि यदि किसी न्यायाधीश को कुर्सी का घमंड हो जाए तो सेवा भी एक पाप बन जाती है। ये एक गहरा और दार्शनिक संदेश था जो उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था की मर्यादा के लिए दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति पद पर है तब तक उसे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी पद लेना या चुनाव लड़ना न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रश्न के घेरे में लाता है, बल्कि जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास भी कमजोर करता है। उनका ये बयान उच्चतम न्यायालय के उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है जो ऐसे रास्तों को चुनते हैं। उन्होंने नए वकीलों को भी एक स्पष्ट और सख्त संदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि यदि आप 6 महीने में मर्सिडीज या BMW चलाना चाहते हैं तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय आपके लिए सही जगह नहीं है। उनका कहना था कि न्याय व्यवस्था एक तपस्या है जिसमें समर्पण, मेहनत और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। उन्होंने नए वकीलों से अपील की कि वे न्याय को एक सेवा समझें, न कि केवल पैसा कमाने का माध्यम। इस प्रकार के बयान एक नए युग की ओर इशारा करते हैं जहां न्यायपालिका का मूल मंत्र फिर से समर्पण और मर्यादा बन सके। न्यायमूर्ति गवई का यह भी कहना था कि न्यायपालिका का कार्य केवल न्याय देना नहीं है, बल्कि ये भी दिखाना है कि न्याय निष्पक्ष है। यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद किसी राजनीतिक या कार्यकारी पद पर चला जाता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसने पद पर रहते हुए ही किसी लाभ की योजना बना ली थी। इस प्रकार के निर्णय न्यायपालिका की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाते हैं और जनता का न्याय प्रणाली पर से विश्वास कम हो जाता है। इसी कारण उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि वे सेवानिवृत्ति के बाद किसी राज्य या केंद्रीय सरकार की पोस्ट नहीं लेंगे। उनका यह बयान एक और कारण से भी विशेष है। वे भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश हैं और उनका सफर न केवल प्रेरणादायक रहा है बल्कि संवैधानिक मर्यादा के प्रति उनकी श्रद्धा को भी दर्शाता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है, न कि कोई व्यक्ति, न कोई पद और न ही कोई पार्टी। ये दृष्टिकोण उनकी न्यायिक सोच और संवेदनशीलता का प्रमाण है। अंत में न्यायमूर्ति गवई का पूरा संदेश न्यायपालिका, विधायिका और नए वकीलों सभी के लिए एक चेतावनी की घंटी है। उन्होंने जो कहा वो केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व का प्रतिबिंब है जो लोकतंत्र के असली मूल्यों के लिए जीता है। उनका सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद न लेने का निर्णय उनकी निजी ईमानदारी का प्रमाण है और हमारे देश की न्याय प्रणाली के लिए एक मिसाल भी। तो साथियों, मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई के इन बयानों से क्या आप सहमत हैं? क्या हर न्यायाधीश को उनकी तरह सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी राजनीतिक या सरकारी पद से दूर रहना चाहिए? आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।